आइए आज शिव महापुराण कथा के पंचम दिवस कल की कथा से जुड़े। कल की कथा में हम आप सब बहुत ही सुंदर पावन और दिव्य सती अम्बा का चरित्र का दर्शन किए। सती अम्बा जब दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जाती हैं, गोस्वामी जी लिखते हैं, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास का होन सन्मानी। दक्ष के डर से कोई आदर नहीं दिया, कोई सम्मान नहीं दिया। तो मां सती विचार करती हैं कि बार बार शिव के समझाने पर भी, शिव के मना करने के बाद भी महादेव की बात हमारी समझ में क्यों नहीं आती है और हमारा निर्णय हमेशा उनके विपरीत हो जाता है। कल आप कथा श्रवण कर रहे थे, एक बार त्रेता जुग माही सम हो गए कुंभज सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। जब महादेव सती अम्बा को लेकर के कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा श्रवण के लिए गए, कुंभज ऋषि अपने आसन से खड़ी होकर के महादेव की पूजा की। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अगस्त जी विचार करने लगे कि भले महादेव कथा सुनने के लिए आए हैं, पर ये हैं तो सनातन शिव, इसलिए इनकी तो पूजा होनी चाहिए, इनका तो सम्मान होना चाहिए। ये दृश्य देख करके सती अम्बा के मन में संदेह उत्पन्न हो गया। अरे आज तक तो हम ये देखे हैं, श्रोता वक्ता की पूजा किया करते हैं, यहाँ उल्टी गंगा कैसे बह रही है, वक्ता श्रोता की पूजा क्यों कर रहे हैं। यही उधेड़ वन में अनावश्यक विचारों में उलझी रही सती माता और पूरी कथा विस्तार पूर्वक सुनाए। अगस्त जी लिखा है, राम कथा मुनि वर्ज वखानी, वर्ज मतलब विस्तार पूर्वक वखान कर करके सुनाए। पर सुनी महेश परम सुख मानी, आए तो संग सती जग जननी भवानी। इतने विशेषण गोस्वामी जी ने दिया, पर कथा सुनते समय उनका विचार कहीं और चल रहा था। भैया मन तो एक है ना, एक रहो तो गयो श्याम संग को आराधो, इस गोपियां कहती है एक मन से एक बार में एक ही काम किया जा सकता है। मन में अगर कुछ अन्यथा चिंतन चल रहा हो तो शरीर से आप कथा पंडाल में बैठ करके भी कथा सुनने से वंचित रह जाएंगे। कथा श्रवण करके वापस जा रहे हैं महादेव जी, मन में भाव जगा कि जिन भगवान की पावन कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला, उन प्रभु का पावन दर्शन हो जाता तो कितना सुंदर होता। राम सत्य संकल्प है। शिव के मन में संकल्प जगी, दर्शन की, और उसी दंडकारण्य में राम लक्ष्मण सीता को ढूंढते हुए ललित नर लीला कर रहे हैं। राम के अवतार हो चुके हैं, वन गमन का प्रसंग भी हो चुका है, सीता हरण हो चुकी हैं और सीता की खोज में निकले हैं दोनों भैया। अश्रुपूरित नेत्रों से बिलखते हुए, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। पक्षियों से, भौरों से, हिरणों से, लताओं से सीता का पता पूछ रहे हैं। महादेव तो सच्चिदानंद को पहचानते हैं क्योंकि ये सनातन शिव हैं, इसलिए जय सच्चिदानंद जग पावन,
कह के प्रणाम किए। सती अम्बा को फिर राम की उस ललित नर लीला को देख करके मन में संदेह उत्पन्न हो गया कि भैया जो अपनी पत्नी के विरह में व्यथित है, उस सत्य चित्त आनंद स्वरूप परमात्मा कैसे हो सकता है? सत्य स्वरूप परमात्मा होते तो सत्य का भान होना चाहिए इनको कि सीता कहाँ है। चित्त यानी ज्ञान स्वरूप परमात्मा होते तो इनको ज्ञान होना चाहिए कि पशु पक्षी लता भौरे ये पत्नी के पिता कैसे बता सकते हैं। और आनंद का तो लेश मात्र चिन्ह भी नहीं दिखाई दे रहा है। जो व्यक्ति पत्नी के विरह में बिलख बिलख के रो रहा हो, आंसू बहा रहा हो, आनंद की अनुभूति कैसे कर सकता है? बोले प्रभु बात समझ में आई नहीं। महादेव जी बोले देवी ये हमारे प्रभु की ललित नर लीला है। ये हमारे प्रभु श्री राम इस धराधाम पे अवतार लेकर के पृथ्वी का भार उतारने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए ललित नर लीला कर रहे हैं। सती अम्बा नहीं बोली। महादेव जी बोले जो तुमरे मन अति संदेह हो तो किन जाए परीक्षा ले हो। अति संदेह अगर है आपके मन में, आप दक्ष की बेटी हैं, बुद्धिमान की बेटी हैं, बुद्धिमान तो है ही, आप जाके अपने तरीके से परीक्षा ले सकते हैं। सीता का रूप बना करके सती अम्बा जाते हैं। राम हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं। विपिन अकेले फिर गए है तो कही बहोरी कहाँ मृषके तो। अरे माता आप अकेले इस विपिन यानी जंगल में क्यों घूम रही हैं? और बैल वाला बाबा साथ में नहीं दिखाई दे रहे हैं। आप कल्पना करें वो सीता के रूप में है और राम पूछ रहे हैं कि बैल वाले बाबा कहाँ हैं? जो परीक्षा लेने गई थी आज उन्हीं की परीक्षा हो गई। इधर बाबा बट वृक्ष के नीचे बैठ करके असकई जपन लगे हरि नामा, ये संदेश दे रहे हैं कि जब आपके बहुत प्रयास करने के बाद भी बात बनता हुआ न दिखे तो आप भगवान के शरणागत हो जाइए। राम राम करिए, राम जी ही अब कृपा करेंगे। दुखी होने से कुछ होने वाला है नहीं। अब देखिए एक बार तो सती अम्बा ये गलती की कि शिव के मना करने के बाद भी भगवान की परीक्षा करने गई। ध्यान से सुनिए कथा को। भगवान परीक्षा का विषय नहीं है, भगवान तो प्रतीक्षा का विषय है। भक्त को भगवान की प्रतीक्षा करनी चाहिए। परीक्षा तो वो व्यक्ति कर सकता है जो परीक्षार्थी से श्रेष्ठ हो। भक्त भगवान की परीक्षा कैसे कर सकता है? अपने अधिकार के विपरीत गई सती अम्बा। क्यों? ज्यादा बुद्धि का प्रयोग करके। बुद्धिवान की बेटी है ना, दक्ष की कन्या है। ज्यादा बुद्धिमान लोग आज भी उठपटांग हरकत करते रहते हैं। धर्म संस्कृति के बारे में जितना उठपटांग बयान सुनिएगा ये सब पढ़े लिखे बुद्धिमानों के द्वारा, श्रद्धावानों के द्वारा नहीं सुन सकते हैं। जिनको ज्ञान का अपच हो गया है कह सकते हैं, पच नहीं रहा है ज्ञान, वो ऐसे उठपटांग बयान देते रहते हैं। इसलिए कभी भी भगवान की परीक्षा नहीं करनी चाहिए, भगवान की प्रतीक्षा करनी चाहिए। कैसी प्रतीक्षा? तो बहुत सुंदर कथा आती है मानव जी में।
सब्र के साथ 10,000 वर्षों तक गुरुदेव भगवान कह गए हैं कि यही राम आएंगे तो रोज वो रास्ता बुहारती है, जल का सिंचन करती है, फूल फल लेकर के आती है और राम राम करती है। जब शाम के राम नहीं आते हैं नाराज नहीं होती है, मन में विचार करती है कि राम को तो हमारे जैसे लाखों भक्त होंगे, आज किसी और भक्त के यहाँ दर्शन देने गए होंगे, कभी न कभी हमारे यहाँ भी आएंगे और फिर कल वही करते हैं। आप कल्पना करें, जीवन बीत गई 10,000 वर्ष। अब आप कहेंगे 10,000 वर्ष कैसे संभव है, क्योंकि ये कथा त्रेता युग की कथा है, उस समय की आयु की कथा है। कलयुग की आयु 100 वर्ष हो गई है। इस प्रकार से सब्र के साथ, धैर्य के साथ भगवान की प्रतीक्षा किया जाए तो भगवान को ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा, वो आप जहां रहेंगे वहीं भगवत प्राप्ति होगी। यहाँ उल्टा हो गया, प्रतीक्षा तो किए नहीं, परीक्षा लेने चल गए, उल्टे इनकी परीक्षा हो गई। गलती नंबर 1। दूसरी गलती क्या हुई, जब वापस आए आत्मग्लानि से भरी हुई थी सती अम्बा, महादेव पूछे कि देवी परीक्षा लिए, क्या रिजल्ट आया? तो दूसरी गलती क्या किए कि आकर के बाबा के पास सती अम्बा झूठ बोली। क्या झूठ बोली? लिखा बड़ी में है, माना जी पढ़िए। कछु न परीक्षा लेने गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी आए। कछु न परीक्षा लेने गुसाई, सती अम्बा क्या बोली बाबा से कि कछु न परीक्षा लेने गोसाई। ईमानदारी से बताइए, अगर कल से आप कथा सुन रहे हैं तो सती अम्बा राम की परीक्षा ली कि नहीं ली? ली ना। अब बोल क्या रही हैं कि कछु न परीक्षा, कुछ नहीं परीक्षा लिए, तो सत्य बोली कि झूठ बोली? और अगर आप ध्यान से कथा सुन रहे होंगे तो प्रथम दिवस की कथा में हम सुनाए थे, ब्रह्मा जी की सर शंकर जी क्यों काटे थे? झूठ बोलने के कारण ही ना। शिव का सबसे बड़ा कोपभाजन वो होता है जो भगवान के सामने झूठ बोलता है, भले वो उनके पिता हों। सृष्टि के क्रम में रुद्र के पिता हैं ब्रह्मा जी, ब्रह्मा के भ्रिकुटी मध्य से रुद्र प्रकट हुए हैं, कथा हम सुना चुके हैं। अब देखिए, अपने पिता को तो माफ नहीं किए, अपनी पत्नी को भी माफ नहीं किए। विचार करिए इस कथा पे। बड़े बड़े पद पे बैठे लोग न्याय करने में थोड़ा इधर उधर कर देते हैं। जब कोई अपना व्यक्ति हो तो उनकी न्याय की परिभाषा बदल जाती है। कोई परिचित आ जाए या कोई मोटी रकम दे दे, कोई प्रलोभन आ जाए तो उनकी न्याय व्यवस्था बदल जाती है। महादेव से सुनिए और सीखिए कि न्याय व्यवस्था इनकी कैसी है। झूठ बोलने वाला चाहे रुद्र के पिता ब्रह्मा हो या महादेव की पत्नी सती हो, शिव ने किसी को क्षमा नहीं किया। ब्रह्मा जी ने जिस मुख से झूठ बोला था, शिव ने अपने ही स्वरूप से काल भैरव को प्रकट किया और ब्रह्मा जी के उस सिर को ही काट दिया।
जिस सती ने शिव से झूठ बोला, उस सती से दोबारा फिर उस शरीर से पत्नी वाला व्यवहार नहीं किया। यह तन सती भेंट अब नहीं, लिखा है। बाबा संकल्प कर लिए कि ये शरीर अब सती के लिए उपलब्ध नहीं होगा। ये कथा महादेव की है और ये कथा हम सब की है। हम कोई भी निर्णय जोश में आकर के न लें। जितनी क्षमता हो उतना वचन किसी को देना चाहिए। कई बार लोग जोश में आके वचन दे देते हैं, अब बाद में फिर दाएं बाएं करने लगते हैं, महाराज अब तो नहीं पूरा हो रहा। कई बार आप देखे होंगे जोश में आकर के लोग घोषणा कर देंगे, हम 11,000 देंगे, हम 21,000 देंगे, हम 51,000 देंगे, और जब देने की बारी आएगा तो नजर ही नहीं आएंगे, कहाँ गए। एक किसी और को धोखा नहीं है, अपने आप को धोखा है। सजा किसको मिलनी है? अरे हम देंगे तब सृष्टि चलेगी। अगर हम ऐसा समझते हैं तो दुनिया का सबसे मूर्ख आदमी हम हैं। क्यों? क्योंकि सृष्टि के पालन करना भगवान विष्णु है। और कहीं कोई सत्कर्म होता है, पूजा पाठ होती है, यज्ञ होता है, कथा होती है, तो संकल्प में किसका नाम लिया जाता है? ओम विष्णु विष्णु विष्णु, संकल्प उनके नाम से होती है ना। तो संकल्प विष्णु के नाम से होती है और पूरा हम करेंगे, ये सोचना ये मूर्खता है कि समझदारी है? जिनके नाम की संकल्प है वो कोई कमजोर पड़ गए हैं, वो अपना काम किसी न किसी रूप में पूरा कर देंगे, लेकिन भगवत कार्य में झूठ बोलने वाले को दंड जरूर मिलेगा। क्षमता न है तो बिल्कुल न बोलें, हाथ जोड़ लें, मन में ये रखें कि जब होगा तो हम सेवा कर देंगे। घोषणा करने की जरूरत नहीं है। अब विधि कहती है कि घोषणा कर दे तो तत्काल उसको पूरा कर दे। एक कथा आती है, धर्मराज युधिष्ठिर के दरबार में एक याचक आया। अब दरबार का समय पूरा हो चुका था। वो मान लो 3 बजे से 5 बजे तक बैठते थे दान देने के लिए, तो ठीक 5:01 पर कोई व्यक्ति आया। धर्मराज युधिष्ठिर बोले अब आज का समय पूरा हुआ, आप कल आइएगा, कल आपको हम मुंह मांगे दान देंगे। अब याचक तो क्या कर सकता है भैया, महाराज है युधिष्ठिर। बोला जो आज्ञा। तो याचक वापस जा रहा था, ये बात भीम भैया को पता चली। तो राजा के राज्य में, राज्य भवन में, राज्यसभा में एक नगाड़ा रखे रहते थे कि किसी को इमरजेंसी में राजा से बात करनी हो या कोई प्रसन्नता व्यक्त करने की सूचना देनी हो समाज में, तो वो नगाड़ा पीटे, सारे उसके जो मंत्री लोग हैं इकट्ठा हो जाएंगे और उस पर विचार पूर्वक फिर उसको पूरा करेंगे। भीम भैया गए और जोर जोर से दोनों हाथ से नगाड़ा बजाने लगे। सारे मंत्री इकट्ठा हुए कि भैया क्या बात है? बोले अरे आज प्रसन्नता की बात है, आज मुंह मांगी दान दो, जिसको जो मांगा जाए वो दो, भंडारा करवाओ, उत्सव मनाओ। मंत्रियों ने पूछा पर हम ये उत्सव मनाएं किस बात की, ये तो बताएं। भीम भैया बोले हमारे बड़े भैया धर्मराज युधिष्ठिर अमर हो गए हैं, इस बात के उत्सव मनाया जाए। अब मंत्रियों ने भीम भैया से तो कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया, पर ये बात धर्मराज युधिष्ठिर तक पहुंची कि महाराज भीम भैया ऐसी ऐसी घोषणा कर रहे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर आए, बोले भीम क्या बात है, तुम ये क्या घोषणा कर रहे हो कि हम अमर हो गए हैं? बोले हाँ भैया, अभी अभी आपने एक याचक को कहा है कि हम कल तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेंगे, कल तुम्हें मुंह मांगा दान देंगे। तो कल का भरोसा उसको है जो अमर है, वरना किसको क्या पता कि कौन सा फल अंतिम फल हो जाए। इतनी गारंटी से तो वही बोल सकता है जो अमर है कि भैया हम कल कर देंगे, परसों कर देंगे, अगले वर्ष कर देंगे। नहीं,
आपने जब वचन दिया है तो आप धर्मराज हैं, आपका वचन व्यर्थ तो नहीं जाएगा। तो आपको तो भरोसा होगा कि आप कल रहेंगे और कल ये पूरा करेंगे, और ऐसा भरोसा उसी को हो सकता है जो ये जान गया हो कि हम मरेंगे नहीं, हम अमर हैं। वरना कितने लोगों की रात होती है उनकी सुबह नहीं होती है, कितने लोगों की सुबह होती है उनकी रात नहीं होती है। उसमें हमारा आपका नंबर नहीं आएगा, इसकी क्या गारंटी है। तब धर्मराज युधिष्ठिर को अपनी गलती का एहसास हुआ, तुरंत अपने दूत को भेजे, उस याचक को वापस बुलाए और उसी समय उसकी बात सुनी गई और उसकी जो जरूरत थी उसी समय पूरी की गई। हम उतना ही बोलें जितना करने की क्षमता है, किसी की देखा देखी बोलने की करने की जरूरत नहीं है। और सबसे बढ़िया बात है कि बिना बोले कर जाएं और उसको किसी को जनाएं भी नहीं, ये और अच्छा बात है। बोल करके न करें और खास करके धर्म के कार्य के लिए गच करके नहीं करें। आप एक नहीं 1000 कथा हम इस विषय पे सुना सकते हैं। अरे साक्षात घोषणा करने की तो चले गया, स्वप्न में महाराज हरिश्चंद्र को विश्वामित्र का दर्शन हुआ था। साक्षात में नहीं, स्वप्न में। स्वप्न में हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र को पूरी राजदान दे दिया था। विश्वामित्र बोले, दान बिना दक्षिणा का सफल नहीं होता है, दान दियो तो दक्षिणा भी संकल्प करो। स्वप्न में महाराज हरिश्चंद्र ने 1000 स्वर्ण मुद्रा दक्षिणा देने की बात संकल्प कर दी। सुबह जब जगे तो वो स्वप्न की बात याद थी। तो आज जब राज सिंहासन पे बैठने की बारी आया तो राजसी वेश में नहीं बैठे थे, वो अपना राज मुकुट उतार चुके थे, राजसी वस्त्र परिधान त्याग दिए थे, सामान्य नागरिक की तरह राज सिंहासन पे बैठे थे। अपनी पत्नी तारा को बोले कि देवी अब तुम भी ये राजसी चिन्ह उतार दो, सामान्य वेशभूषा धारण कर दो। प्रभु क्यों? बोले अभी बताते हैं, पहले ये राजसी वस्त्र आभूषण उतार करके आओ मेरे बगल में राज सिंहासन पे। इतने में महर्षि विश्वामित्र आ गए। बोले राजन तुम्हें कुछ याद है? विश्वामित्र आगे बोलते उससे पहले हरिश्चंद्र तारा सहित उठ करके उनके चरणों में प्रणाम किए। बोले महाराज ये राज सिंहासन आपका है, मुझे याद है, रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाए बल वचन न जाई। मैंने ये राज आपको दान में दे दिया है, मुझे याद है, इसलिए देख लीजिए मैं अपना राज मुकुट पहले उतार कर रख दिया हूँ, आपके चरणों में अर्पित है। विश्वामित्र सिंहासन से बैठे। बोले महाराज तुमने दक्षिणा चुकाने का भी संकल्प किया था, अभी तक राजा थे ना हरिश्चंद्र, तो अभ्यास में थी, एक क्षण में कोई कैसे सारा चीज बदल देगा। तुरंत अपने मंत्रियों को आदेश दिए विश्वामित्र के राजकोष से इनको 1000 स्वर्ण मुद्रा प्रस्तुत किया जाए। विश्वामित्र जी बोले खबरदार जो राजकोष की तरफ तुम देखे हो, जब सिंहासन मेरा हो गया तो राजकोष भी मेरा हो गया, राज्य भी मेरा हो गया। इसमें से स्वर्ण मुद्रा नहीं चुकानी है, उसकी व्यवस्था अब इस राज्य के बाहर से करो। इस राज्य का एक तिनका भी अब तुम्हारा नहीं है, क्योंकि अब राजा विश्वामित्र है। अब हमें पूरी कथा नहीं सुनानी है, आप सबको पता है। इसी काशी जी में हरिश्चंद्र घाट आज भी उनकी याद दिलाती है, जहां अपने आप को काशी के डोम के हाथ बेच दिए, तारा को एक ब्राह्मण के हाथ बेच दिए, रोहित की मृत्यु हो गई, क्या क्या नहीं झेलना पड़ा, पर अपने वचन को नहीं छोड़ सकते वो। ये है वचन दीजिए तो इस तरह दीजिए कि प्राण चला जाए पर वचन खाली नहीं जाए, नहीं तो उस कर्ज को चुकाने के लिए अनेक जन्म लेकर के चुकाना पड़ेगा। शास्त्र ये कहती है।
हम बस ये संकेत कर रहे हैं कि शिव जी ने ब्रह्मा जी का सर इसलिए काटा, दोष इतना था कि ब्रह्मा जी ने झूठ बोला। सती का परित्याग इसलिए किया कि सती ने शिव से झूठ बोला कि कछु ने परीक्षा लेने गोसाई, अभी अभी परीक्षा लेके आए हो, कह रहे हो कि परीक्षा नहीं लिए। अच्छा, शिव का दंड भी बड़ा अद्भुत होता है। सती से कुछ बोले ही नहीं, भारी मार कबीर का चित्त से दियो उतार। बाबा स्वयं समाधि में चले गए, बोले आंखें ही नहीं खोलना है तो इनसे बात ही नहीं करेंगे। और जब आंख खोले तो कल कथा सुना चुके हैं, जाने सती जगत पति जागे। उनकी हाव भाव से सती अम्बा समझ गई कि हमारे पति नहीं, अब तो ये जगत पति का दर्शन हो रहा है। ये विचार कर रही हैं सती अम्बा दक्ष के यज्ञ में कि बार बार शिव के साथ हमारी संगति क्यों नहीं बैठ रही है। वो कुछ और समझाना चाहते हैं, हम कुछ और कर देते हैं। आज की भी शिव और सती की यही दशा है लगभग कमोबेश। विचार करें तो हर घर की ये कथा है, संगति बैठ नहीं पा रही है क्योंकि अपनी अपनी बुद्धि के चक्कर में लोग फंसे हैं, अनुशासन के अनुसार नहीं चल रहे हैं। हमारे यहाँ धर्म का जो अनुशासन है, किनका क्या कर्तव्य है, उसको समझ के चला जाए, कहीं कोई विरोधी नहीं है। बहुत विचार करने के बाद सती अम्बा को ये बात समझ में आई कि दक्ष शुक्र संभव यह देहा, ये शरीर बुद्धिवान दक्ष का उत्पन्न किया हुआ है, इसलिए शिव में श्रद्धा नहीं बन पा रही है। क्योंकि शिव बुद्धि का विषय नहीं, शिव तो विश्वास। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण्यो। ये श्रद्धा और विश्वास के रूप में है, इनका स्वरूप ही है। शिव मंदिर में रहते हैं, जरूर रहते हैं। बाबा द्वादश ज्योतिर्लिंग के रूप में दर्शन देते हैं, जरूर देते हैं, क्योंकि जब कनकन में शिव हैं तो हर जगह हैं। बाबा को पाने के लिए लोग यहाँ से केदारनाथ, अमरनाथ, कहाँ नहीं जा रहे हैं, हर जगह हैं। लेकिन बाबा का मूल स्वरूप कहाँ है ये पता है आप लोगों को? सबको पता है, जानते सब हैं, मानते बहुत कम लोग हैं। रोज गाते हैं सुबह से हम आप, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। इसके बाद क्या है पंक्ति? सदा वसंतम, ये कहाँ बसते हैं? तो हृदय अरविंद। नहीं जी, हृदय रूपी अरविंद मतलब कमल, हृदय कमल पे शिव का वास है। क्योंकि यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो इस शरीर में है वही बाहर ब्रह्मांड में है। तो जो बाहर ब्रह्मांड में है वो शरीर में भी है। शिव का वास कहाँ है? ये मंत्र किसको नहीं याद होगा? सदा वसंतम हृदयारविंदे, अरविंद मतलब कमल। हर जीव के हृदय रूपी इसको सहस्त्रसार कमल कहते हैं, हृदय कमल। तो हर जीव के अंदर हृदय कमल पे शिव यानी कल्याण, शिव यानी सदगुरु, शिव यानी परमात्मा का वास है। एक ही है तीनों, आप गुरु कहें या परमात्मा कहें। क्यों? क्योंकि गुरु साक्षात परब्रह्म, वही तो ब्रह्म है। हमारे कल्याण के लिए परब्रह्म परमात्मा ही गुरुदेव भगवान के रूप में इस धराधाम पे आए हैं। जब बात समझ में आ गई कि शिव बुद्धि के विषय नहीं है, शिव विश्वास के विषय है, इस शरीर से नहीं,
शिव को पाया जा सकता है। तो जिस दक्ष के द्वारा ये शरीर दिया गया है, उसी दक्ष के यज्ञ में अपने नाखून के, पैर के नाखून से योगाग्नि को प्रकट किए मां सती, उसमें अपने आप को समर्पित कर दिए। बोले पिताजी आपका दिया हुआ शरीर, क्योंकि आप शरीर के पिता हो सकते हैं, आत्मा के पिता कोई नहीं हो सकता है। आपका दिया हुआ शरीर आपको समर्पित है और मैं आत्मा और शिव परमात्मा, ये आत्मा अजर अमर अविनाशी है, इसलिए आत्मा फिर से दूसरा शरीर लेकर के शिव को प्राप्त कर लेगी। यही सती दूसरे शरीर के रूप में पार्वती बनेगी। आज जिनकी कथा हम विस्तार से सुना रहे हैं, लेकिन अभी बीच में थोड़ी और कथा से, जब सती अम्बा अपने आप को योगाग्नि में प्रकट किए, जब हिमालय से आई थी सती अम्बा यज्ञ में, तो कल हम विनोद में कह रहे थे कि बाबा 4 व्हीलर से भेजे थे, नंदी पे बिठा करके नहीं, और 1-2 दूत भी भेजे थे नंदी भृंगी को साथ में। जैसे ही योगाग्नि में अपने आप को भस्म की सती अम्बा, तो उनकी दूत सीधे टेलीफोन लगाए बाबा को कैलाश पे। बोले बाबा माई तो गई, कहाँ गई रे? बोले अपने आप को यज्ञ में हवन कर दी। और महाराज लिखा है बाबा उसी क्षण अपनी जटा तोड़ करके पटके और वीरभद्र को प्रकट किए। बोले जिस यज्ञ में शिव की शक्ति ही नहीं रही, सती शक्ति है, शिव और शक्ति, तो शक्ति के बिना वो यज्ञ कैसे कर लेगा? बोले जा करके अभी उस यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट कर दो। और वीरभद्र गया और महाराज लगा एकदम सुनामी ला दिया उस यज्ञ में। विस्तार से कथा नहीं सुनाएंगे, जितने देवी देवता वेदी पे बैठ करके हलवा पूड़ी खा रहे थे, सबकी ऐसी सेवा पूजा की वीरभद्र जाकर के, क्या कहना। किसी की दाढ़ी कबाड़ दी, किसी की दांत उखाड़ दी, किसी की पूरा मतलब अंग भंग कर दिया। अब ऊपर से और जब वीरभद्र बात मचाने लगे, तो इधर दक्ष के भी सेना युद्ध में उतर आया, घोर युद्ध हुआ। और महाराज वीरभद्र इतने क्रोधित हुए कि दक्ष का सिर ही काट दिया। लो जजमान ही गायब, 2 टुकड़े में पड़े हैं। अब ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बाबा का ध्यान किए, बाबा आप अपनी क्रोध को समारो और किसी प्रकार ये यज्ञ को पूरा करवाओ। अब ब्रह्मा जी पिता है ना, सृष्टि के क्रम में मर्यादा है, उनकी सृष्टि में यज्ञ हो रही है, ब्रह्मा जी का आदेश है कि यज्ञ पूरा करवाओ। महादेव जी बोले कि महाराज यज्ञ पूरा तो तब हो जब जजमान पूरा हो, ये तो जजमान ही अधूरा है, आधा इधर आधा इधर, सर इधर धड़ इधर। तो जब मुख्य जजमान की दुर्दशा हो गई है, तो हम यज्ञ कैसे पूरा करवाएं? ब्रह्मा जी बोले इसका सफल ऑपरेशन करो। कैसा सफल ऑपरेशन? बहुत बढ़िया सर्जन है जी महादेव जी। पहला ऑपरेशन अपने पिताजी का किए, ब्रह्मा जी का सर काटे तो उसमें भी तो कुछ टाका वाका लगा होगा ना। और दूसरा ऑपरेशन अपने ससुर जी का किए। पिताजी बोले देखो हमारा अनुभव है कि तुम बहुत अच्छा सर्जरी करते हो, तो ये दोनों को तुम एक कर सकते हो। महादेव बोले कर तो देंगे, पर ये दोनों को एक नहीं करेंगे। क्यों? बोले धैर्य तो यही रहेगा, सर इसमें दूसरा लगाएंगे। कौन सा सर लगाओगे? बोले ये दक्ष दिन रात मैं करते रहता था, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं नहीं होता तो ये नहीं होता, मैं नहीं होता तो ये नहीं होता। इसको ऐसा ही सर लगाएंगे जो दिन भर मैं करते रहता है। किसका सर लगाए जी पता है आप लोग को? बकरे का सर। बोले दिन भर जो मैं करते रहता है, आज के बाद इसको जीवन भर याद रहेगा कि मैं मतलब अहंकार,
जो जीवन भर मैं करते रहता है, इसको जीवित तो कर देंगे, पर ये गलती का एहसास ये पल पल करते रहे, इसलिए इसको ऐसा ही पशु का सिर लगाएंगे जो दिन भर मैं ही करते रहेगा। तो महाराज बकरे का सर लगा करके दक्ष को जीवित किए। आज भी आप देखेंगे शिव मंदिर में जो शिव भक्त होते हैं वो गाल बजा के बकरे जैसा आवाज सुनाते हैं, और एक हाथ से वो पर्दा भी किए रहते हैं। पता है पर्दा क्यों करते हैं? कि वो बस शिव जी सुने, पार्वती जी न सुने। क्यों? भैया ठीक है जन्म बदल गया है, पर है तो पिता पुत्री ना, तो उनको प्रसन्नता नहीं होती है। आज शिव जी इसलिए प्रसन्न होते हैं, वो बकरे जैसा आवाज लोग सुनाते हैं, तो महादेव को वो घटना याद आती है कि अच्छा वो बात याद करवा रहे हो तुम। इस प्रकार से ये दूसरा ऑपरेशन सफल ऑपरेशन। तीसरा ऑपरेशन की कथा किसी और दिन सुनाएंगे। पिताजी की ऑपरेशन हो गई, ससुर जी की हो गई, अब अपने बेटे का ऑपरेशन करेंगे, गणेश जी का। वो तो पहले ब्याह हो जाए तब सुनाएंगे वो भी कथा। आप विचार करिए, आज विज्ञान अपने आप को सफलता पाकर के बहुत इतरा रहा है, पर अभी तक आज का विज्ञान यहाँ नहीं पहुंचा है कि सर किसी और का, धड़ किसी और का। इतना सफल ऑपरेशन कि दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति गणेश जी। नहीं जी, सर मनुष्य हाथी का, अधड़ मनुष्य का, और ये वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ, करोड़ों सूर्य के समान इनका ज्ञान का प्रकाश है। इतना सफल ऑपरेशन करते हैं महादेव जी। इसलिए बहुत सावधानी, ये भोला भाला है। लोग समझते हैं कि महादेव जी भोला भाला हैं। हाँ, वास्तव में ये भोला भाला हैं, पर भोला अलग है और भाला अलग रखते हैं। भोला अपने भक्तों के लिए है, और भाला झूठ बोलने वाले के लिए अपने दूसरे हाथ में रखते हैं। लोग उसको एक में मिला लिए हैं कि भोला भाला है। ब्रह्मा जी भी यही समझे थे कि भोला भाला है, हम एक वो केवड़े का फूल को साथ में ले जाके गवाही दिलवा देंगे, ये मान जाएंगे। नहीं जी, वास्तव में ये भोला है। कितना भोला है इसकी भी कथा है। लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती तीनों एक बार मिले तो लक्ष्मी जी का तो भाई वैकुंठ में वास है, क्या कहना। लक्ष्मी की कृपा जिसपे हो जाए, धन की वर्षा कर देते हैं, तो उनके लिए तो कोई दुर्लभ कुछ है नहीं। और सरस्वती का वास तो ब्रह्मलोक में है। पार्वती जी महादेव जी के साथ पहाड़ पे रहते हैं, कैलाश पे। अब बहनें जब मिलती हैं, कोई ज्यादा अमीर हो, कोई थोड़ी गरीब हो, तो अमीर की ठसक तो रहती है अमीरी वाली। लक्ष्मी सरस्वती कुछ ऐसा हाव भाव आभूषण पहन करके दिखा रहे थे। पार्वती जी थोड़ा मान कर गई, महादेव को बोले कि देखिए हमारी दोनों बहनें एक से एक आलीशान लोक में रहती हैं, एक हम ही हैं जो दिन भर पहाड़ पे भूत प्रेत के साथ बैठे रहते हैं। अरे कोई ढंग का घर तो बना लो, कम से कम इन बहनों को कहने का मौका न मिले कि तुम्हारे पास रहने को घर नहीं, खाने को बिस्तर नहीं, नहाए के गंगा, खाए के भंगा, ओढ़े के दुशाला। ये तो हाल है क्या। अब पत्नी जिद पे आ जाए तो फिर क्या कहना। पत्नी को खुश करने के लिए महादेव जी ने विश्वकर्मा को बुलाया और खूब सुंदर सोने की मंदिर जैसा लोक बनवाया, जिसको लोग लंका के नाम से जानते हैं। मंदिर मंदिर प्रतिकर सौदा, इसलिए को मंदिर ही बना था महादेव के लिए। अब गृह प्रवेश करने की बारी आई तो ब्रह्मा के पुत्र ऋषि पुलस्त और पुलस्त के पुत्र विश्रवा ऋषि, बहुत विद्वान ऋषि थे, वो आए गृह प्रवेश करवाने। और छोटा था बच्चा के रूप में उस समय रावण था। तो पंडित जी जाते हैं जजमान के यहाँ, तो कई बार बचवा भी साथ में लगिए जाता है। रावण ने बोला हम भी चलेंगे, थोड़ा चंद्रामृत और पंजीरी तो पाएंगे बैठ करके।
खूब बढ़िया से प्रेम से विधिवत गृह प्रवेश की पूजा भई। महादेव जी बोले पुरोहित जी पूजा कराने के बाद दक्षिणा भी देना चाहिए, बताइए क्या दे दक्षिणा। अब विश्रवा तो ऋषि थे, क्या कहना। बोले महादेव आपकी सेवा हो गई, बस हो गई, क्या दक्षिणा मांगे। तब तक रावण क्यों नहीं मारा। बोले बाबूजी आप रहो मूर्ख के मूर्ख, इतना बढ़िया जजमान मिला है और कुछ नहीं मांगोगे। अरे बच्चा क्या मांगे, बाबा का दर्शन ही बहुत अमोघ है। बोले ये जिस घर का आप गृह प्रवेश करवाए हो ना, ऐसा ही एक घर मांग लो, बहुत मोटा मालदार जजमान है, ये दे सकते हैं। अरे विश्वकर्मा को बुलाएंगे और बनवा देंगे, इनके लिए क्या मुश्किल है। अब वो रावण ऐसा पट्टी पढ़ाया। विश्वकर्मा बोले बाबा हमारी तो कोई इच्छा नहीं है, पर इस बच्चे की इच्छा है कि ऐसा ही घर दक्षिणा में मिल जाता तो आपकी बड़ी कृपा होती। बाबा बोले ऐसा ही घर चाहिए तो अब ऐसा फिर से कहां झंझट पाए पाले बनाने का, ये लो इसी का चाबी, हम चले कैलाश पे। भाव समझिए, अभी तक लक्ष्मी जी अपने आप को धनवान समझते थे, ब्रह्मानी अपने आप को धनवान समझते थे। महादेव जी बोले पार्वती से कि आज के बाद आपको कोई ताना नहीं देगा। क्यों, रहना तो पहाड़ पे ही है। बोले हम चाहे जहाँ रहें, अब कोई ये नहीं कह सकता है कि आपके पास घर नहीं है। आप छाती ठोक के कह सकते हैं कि तुमसे 100 गुना बढ़िया घर हम दान कर सकते हैं, तुम घर की क्या बात करते हो। नहीं जी, जिसपे होगा वही तो दान करेगा। जो सोने का लंका दान कर सकता है उसकी क्षमता कितनी होगी। आज के बाद तुमसे कोई नजर नहीं मिलाएगा, इतना बड़ा दानी तुम्हारी कोई बहनें नहीं होगी। अपने को तो भजन से मतलब है, सोने का घर से क्या मतलब है। लोग आपको परेशान करते थे, इसलिए आपका सम्मान बढ़ाने के लिए ये लीला की। उस घर के मुख्य दरवाजा की चाबी दे के महादेव जी जाने लगे। रावण बोला ठहरिए ठहरिए बाबा, कुछ और आपसे चाहिए। हाँ बच्चा बोलो क्या चाहिए। बोले घर दिए हैं तो एक घर वाली भी दे दीजिए। घर में रोटी कौन बनाएगा। बाबा बोले कोई लड़की देखे हो बढ़िया तो बोलो शादी करवा दें। बोले हम लड़की देखने कहाँ जाएं, आपके बगल में जो पार्वती जी हैं बहुत सुंदर हैं, यही दे दीजिए। बाबा पार्वती जी का हाथ पकड़े और बोले लो ले जाओ इनको। और रावण महाराज लेके चला पार्वती को, दे दिए पार्वती को, ले जाओ। इसीलिए तो कहते हैं अवधर दानी महादेव जी। पार्वती जी को रावण ले जा रहा था बीच रास्ते से, थोड़ा आगे बढ़ गए थे, ये चाबी देके चाबी दिए चल दिए कैलाश। तब तक वो दौड़ा बोला महाराज घर दिए तो घर वाली भी दो, क्या चाहिए। बोले ये आपकी घर वाली बहुत सुंदर है, यही दो। बाबा बोले ले जाओ, झंझट चला, बवाल चला। रावण पार्वती जी को कंधे पे बिठाया और चल दिया लंका की ओर। पार्वती जी भगवान श्री कृष्ण को पुकारे, बोले प्रभु ये बाबा तो अजबे बाबा है, ये हमको भी दे दिए घर भी दे दिए, आप कुछ करो क्योंकि आप लीलाधारी हो, कोई लीला प्रकट करो, हमारी रक्षा करो। भगवान कृष्ण को कृष्ण क्या कहना, करसती इति कृष्ण, जो जबरदस्ती आकर्षित कर ले उसको कृष्ण कहते हैं। और रूप बदल के प्रकट हुए। बोले रावण ये किनको ले जा रहे हो। बोले ये शिव की अर्धांगिनी पार्वती हैं। बोले तुम फंस गए। शिव जी तुमको इतना बेवकूफ लगते हैं कि अपने पत्नी को कोई इतना आसानी से दे देगा। ये शिव की ओरिजिनल पत्नी नहीं है, वो अपनी ओरिजिनल पत्नी को पाताल लोक में छुपा के रखते हैं। ये तो नकली पत्नी धरा दी है, ये ओरिजिनल पार्वती नहीं है। क्या मतलब। बोले बाबा ठग दिए तुमको, कोई अपनी पत्नी को ऐसे दे देता है जी, आज भी कोई न दे। रावण बोला कि आप ये बताओ कि क्या पहचान है कि ये ओरिजिनल पत्नी नहीं है और इनकी ओरिजिनल पत्नी पाताल में है।
बोले शिव की जो ओरिजिनल अर्धांगिनी पार्वती है ना, उनके शरीर से कमल की खुशबू आती रहती है। ये नकली पार्वती, इनके शरीर से बदबू आती है। तुम देख लो चेक करके। इशारा किए भगवान कृष्ण की, माता जी जल्दी से शरीर से दुर्गंध पैदा करो तुम, तब बचोगे इस मायावी के हाथ से। अब महाराज जैसे ही ध्यान गया कि कमल की खुशबू, तो कमल की खुशबू तो छोड़िए, दुर्गंध आने लगा शरीर से। वो वहीं रखा, बोले जाओ हमें नहीं चाहिए। और वो महाराज गया पातालपुरी में। मैं दानव पाताल में रहता था और मैं दानव की कन्या को वहां से उठा के लाया। वो जीवन भर यही समझता था कि यही असली पार्वती है, मंदोदरी। भगवान की प्रेरणा से वो मैं दानव की कन्या को लेके आया। पता वही बताए थे कि मैं दानव की जो कन्या है ना, वो वास्तव में शिव की अर्धांगिनी है। ये तो बाबा नकली पकड़ा दिए तुमको ठगने के लिए, बच्चा समझ के। रावण बोला बाबा हम बच्चा नहीं हैं, हम आपकी ओरिजिनल पत्नी को पाताल से निकाल के ले आए। ले आया था मैं दानव की पत्नी, मैं दानव की बेटी मंदोदरी को पाताल से लाया था भगवान की प्रेरणा से। इतने भोले भाले हैं, इनसे जो मांगो सो दे दें, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ये भोले उसके लिए हैं जो इनकी भक्ति में लगा है, जो इनके भक्त है। भाला ये साथ में रखते हैं। इसी कथा का दूसरा रूप फिर सुन लीजिए। जिस रावण के कहने पे सोने की लंका दे दी, जिस रावण के मांगने पे पार्वती को दे दिया, और वही रावण जब राम के विपरीत हो गया तो वही शिव हनुमान बन करके और मंदिर मंदिर चढ़ करके। और महाराज क्या कहना है, जारा नगर अनाथ कर जैसा। जिस रावण को दान में दिया था लंका, उस लंका को मिट्टी में मिला दिया। बोले ये हम तुमको दे रहे हैं खाने पीने मौज करने के लिए नहीं, इसमें भक्ति होनी चाहिए। और कथा के मर्म में पहुंचिए आप। रावण की लंका तब तक नहीं जलाए थे हनुमान जी। हनुमान जी विचार कर रहे थे लंका में आग कब लगाए, जब तक विभीषण बैठ करके लंका में राम राम कर रहा था, तब तक नाटक कर रहे थे हनुमान जी। कभी पेड़ उखाड़ते थे, कभी अक्षय कुमार को मारते थे, पर लंका की ओर दृष्टि नहीं करते थे। सबसे पहले साम दाम दंड भेद की नीति अपनाए। अब विभीषण को लंका से बाहर किए। गोस्वामी जी उसी समय लिखे, अस कही चला विभीषण जब ही, आयुहीन भय सब तब ही। जिस समय विभीषण, यानी आप कल्पना करिए भगवान की कैसी करुणा। गोस्वामी जी कहते हैं प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। जो कोई एक व्यक्ति भी आपके घर में बैठ के भजन कर रहा है ना, तो उस एक भक्त के नाते उसके पूरे परिवार का पालन करते हैं राम जी। प्रणत कुटुंब पाल, पूरे कुटुंब का पालन। विभीषण बैठ करके लंका में भजन करता था और उसके बल से रावण चहकते रहता था। जिस समय विभीषण निकला उसी समय रावण जब ही विभीषण त्यागा, भय विभव बिन तब ही अभागा। शब्द को पकड़िए। रावण जब ही विभीषण त्यागा, जिस समय विभीषण के छाती में लात मारा रावण, और स्वामी जी क्या लिखे, भय विभव बिन, उसी समय लंका से रहित हो गए। अभागा, इसका भाग्य फूट गया। आप अगर किसी भक्त का अपमान कर गए ना, समझ लीजिए कि आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। इसलिए भगवान अपना अपराध तो एक बार क्षमा भी कर देते हैं, पर अपने भक्तों का अपराध भूल करके भी क्षमा नहीं कर सकते हैं। 1000 कथा इसकी सुनाया जा सकता है, लेकिन अभी पार्वती जी का पावन चरित्र है, आज ही पूरा करना है, क्योंकि कल विवाह करवानी है। कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं कि उसको हम कल तक ले जा सकते हैं।
अभी तक की कथा का संदेश बस इतना निकलता है कि जीवन में अगर शिव को प्रसन्न करना है, एक व्रत ले लीजिए, एक संकल्प ले लीजिए, किसी भी परिस्थितियों में झूठ का सहारा नहीं लेंगे, फिर हर स्थिति में भगवान आपकी रक्षा के लिए खड़े मिलेंगे। चाहे वो दुर्वासा जैसे ऋषि आपकी अहित करना चाहें, भगवान वहीं सुदर्शन जी को प्रकट कर देंगे, कोई आपका अनिष्ट नहीं कर सकता है। आप भ्रम में पड़े हैं कि हम झूठ के सहारे, छल के सहारे, फरेब के सहारे जिंदगी जी लेंगे, वो मटिया मेट करने वाला होगा, कुछ हाथ नहीं लगने वाला है। अगर आपने सत्य का सहारा लिया तो हरिश्चंद्र के जीवन में परिस्थितियां चाहे विपरीत आई, पर परिणाम आप पढ़िए उस कथा का, न तो उनका राज्य गया, न पत्नी गई, न पुत्र मरा, वो सब उनको जैसे छोड़ करके गए थे उससे 100 गुना बढ़िया स्थिति में विश्वामित्र जी वापस किए। ये सब परीक्षा थी, गया कुछ नहीं था। मिला क्या? उस परीक्षा के बदले ये मिला कि विश्वामित्र के कुल में न जाने कितने राजा महाराजा हुए हरिश्चंद्र के कुल में, पर कथा आज तक हरिश्चंद्र की गाई जाती है। नहीं, कहां सबकी गाई जाती है? ये मिलेगा, इसको कहते हैं अमरता। कल बताए थे ना, कथा अमृत है। हरिश्चंद्र अमर हो गए कि नहीं? जब तक रामचरितमानस गाई जाएगी, जब जब आप रामचरितमानस पढ़ेंगे, तब तब हरिश्चंद्र की याद करना ही होगा आपको। ये मिलने वाला है। अपने जीवन में बस सत्य को धारण कर लीजिए, हर ग्रंथ यहीं से प्रकट हो रहा है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। दूसरा, 2 दिन से हम कुछ आपको सुंदर सुंदर प्रयोग बता रहे हैं। कल बेलपत्र का प्रयोग बताए थे, आज भी अंत में कुछ और बताएंगे। पर शिव महापुराण के अनुसार ये सब प्रयोग तब सफल होंगे जब एक छोटा सा नियम आप जान लें। किसी भी अनुष्ठान के लिए, किसी भी प्रयोग के लिए सबसे पहला नियम यह है कि आपका जागरण सूर्योदय से पहले होना चाहिए। आप 6 महीना एक प्रयोग करके देखिए, कैसा भी बीमारी हो आपके शरीर में, कोई दवा काम न कर रहा हो, सूर्योदय से पहले जग करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के और सूर्योदय से सूर्योदय के 1 घंटा बाद तक का समय आप भगवान की सेवा में, पूजा में, गुरु मंत्र के जप में लगा करके देखिए, बिना कोई दवा के आप ठीक हो जाएंगे। क्यों ये नियम है? सूर्य भगवान के नेत्र हैं। कई बार हम इसकी व्याख्या कर चुके हैं। चंद्रमा मनसो जातो चक्षु सूर्यो अजायत, पुरुष सूक्त में मंत्र है, आप देख लीजिएगा। चंद्रमा भगवान के मन है और सूर्य भगवान के नेत्र हैं। सूर्य भगवान का उदय हुआ मतलब भगवान की आंख खुली और वो भगवान देख रहे हैं कि उस समय आप क्या कर रहे हैं। चलिए थोड़ा व्यवहार की दृष्टि से दिखाते हैं आपको। अभी इस मंच पे प्रधानमंत्री का आगमन हो जाए तो उनके पार्टी के जितने लोकल नेता हैं जिला के, चाहे वो मंत्री हो, MP हो, विधायक हो, नगर परिषद हो, वो सब पंडाल में दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? प्रधानमंत्री के आने से पहले से दिखेंगे कि आने के 1 घंटा बाद दिखेंगे? क्यों? प्रधानमंत्री आके चले जाएं और फिर मंत्री जी यहाँ आए, परिणाम क्या होगा? अगले बार उनकी टिकट गारंटी कटेगी। नहीं जी, हम तुम्हारे क्षेत्र में गए थे और तुम कहाँ थे भैया? जब मेरे सामने तुम सो रहे हो तो मेरे पीछे तुम कितना काम करते होगे। एक समाज का नेता भी उस पर विश्वास नहीं करेगा, फिर भगवान कैसे आशीर्वाद देंगे?
आपका शरीर चाहे जितना अस्वस्थ हो, उस समय आप स्नान नहीं कर सकते हैं। बहुत ज्यादा जो बीमार हैं उनके लिए बता रहे हैं, ये हम नहीं बता रहे हैं। सिर्फ महापुराण में अब पूरा हम श्लोक के साथ सुना सकते हैं, पर साथ सुन लीजिए। अगर उस समय आप उठ करके पूजा करने की स्थिति में नहीं भी हैं, तो बिस्तर पर ही आंख खोल करके बैठ जाइए, तकिया के सहारा लेके बैठ जाइए और उसी समय 1 घंटा सीताराम राधे श्याम कर लीजिए, क्योंकि नाम की इतनी महिमा बताई गई है। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा, आप किसी भी अवस्था में नाम ले सकते हैं। क्यों? यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं शवायाभ्यंतर शुचि, भीतर से नाम चलना शुरू हुआ तो आपका शरीर भीतर और बाहर से पवित्र हो गया। आप ब्रह्म मुहूर्त में जगे, नित्य क्रिया से निवृत्त हो, मलमूत्र त्याग करके, हाथ गोड़ पोंछ करके, धो करके, उसके लिए जो शरीर से अशक्त हैं, जो कर सकते हैं वो नेहा खींच करके करें। कई बार हम कर देते हैं, सूर्य भगवान को जल देने का नियम तो है, पर देते हैं 10 बजे 11 बजे, जब सब काम से निवृत्त हो जाएंगे तब देंगे, उसका लाभ नहीं मिलेगा। आप स्कूल जाते हैं, क्लास का समय 9 बजे से 2 बजे तक है, तो क्लास में 9 बजे पहुंचना होगा कि 1:30 बजे पहुंचना होगा? संसार का भी नियम यही है। तो शिव महापुराण कहती है कि शिव की उपासना नहीं, किसी देवी देवता की उपासना में सबसे पहला नियम है ब्रह्म मुहूर्त में जगना। ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं सूर्योदय के 1 घंटा पहले का समय, सूर्योदय के 1 घंटा पहले से 1 घंटा बाद का समय, ये सुबह की संध्या काल होती है। संध्या काल मतलब मिलन। उसी प्रकार से ऋतु की संध्या होती है। चैत्र नवरात्रि 2 ऋतुओं का संध्या काल है, आश्विन नवरात्रि 2 ऋतुओं का संध्या काल है। उसी समय दिन और रात की संध्या काल, अपने यहाँ दोनों वक्त की संध्या की अनुमति है। शाम जा रहा हो और सुबह आ रही हो, उस समय की संध्या ब्रह्म मुहूर्त। आज दिन जा रहा हो, रात आ रही हो, उस समय की संध्या। कुछ न करें तो एक दीपक लेके भगवान को दिखाएं, आरती करें, ये सब नियम ऋषियों का बनाया हुआ है। अब वो दीपक दिखाने का समय 10 बजे रात का नहीं है, सूर्य अस्त होने के कुछ समय पहले से कुछ समय बाद तक। तो सबसे पहला नियम आज आप ये लिख लें, एक नियम धारण कर लें कि ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके, ज्यादा नहीं 1 घंटा घड़ी के टाइम से भगवान का कीर्तन कर लें, जो नाम आपको प्रिय हो। परिवार वालों को ये बता दें कि भैया हम 1 घंटा और सो रहे हैं, 1 घंटा भी कोई काम नहीं करेंगे। 1 घंटा भगवान को आप प्रतिदिन दे दें तो भागवत जी की पूर्णाहुति यही होती है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। उस परम हरि की दर्शन हो जाएगा। मात्र 1 घंटा भगवान के लिए दे दीजिए, जिसने रोज आपको 24 घंटा दिया है। भगवान के विपरीत अपना चेला रावण भी गया, महादेव जी ने उसका भी सर्वनाश करने की सारी रचना वही किए, हनुमान बनकर के साथ रह रह के करवाए राम जी के साथ। इसलिए शिव का एक महामंत्र है, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, बस राम राम सीता राम राधे श्याम में लग जाइए। इसके सिवा कल्याण का कोई दूसरा साधन इस कलयुग में नहीं है, क्योंकि कलयुग महाराज हर साधन को पीड़ित कर रखे हैं। यज्ञ कर रहे हैं तो यज्ञ के लिए सामग्री शुद्ध नहीं रहने देंगे, यज्ञ के लिए आचार शुद्ध नहीं रहने देंगे, यज्ञ के लिए यजमान शुद्ध नहीं बैठने देंगे। जो शास्त्र की मर्यादा है उस मर्यादा में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जो कर रहे हैं वो चिन्ह पूजा है। बस शास्त्र में कलयुग एक साधन को कभी पीड़ित नहीं कर सकता है, वो है भगवान का नाम, क्योंकि नाम भगवान का ही रूप है और भगवान को कलयुग पीड़ित नहीं कर सकता है। नाम लियो सो सब लियो, जिसने नाम का सहारा ले लिया उसको सब मिल गया।
अब आइए पार्वती चरित्र, बहुत अद्भुत चरित्र है, पर उससे पहले 2 मिनट से वाणी का गान कर लें, फिर पार्वती अम्बा का सुंदर चरित्र। यहीं से ये शिव वाणी प्रारंभ हो रही है, जो भी हम आपको सुना रहे थे। लाखों अश्वमेध सो गंगा स्नान, इनसे उत्तम है कहीं शिव चरणों का ध्यान। अलग निरंजन नाथ से उपजे आत्मा ज्ञान, भटके को रास्ता मिले मुश्किल हो आसान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। अमर गुणों की ठान है चित्त शुद्ध शिव जाप, सत्संगी में बैठ कर लो पश्चाताप। लिंगेश्वर के मनन से सिद्ध हो जाते काज, नमः शिवाय रखता जा शिव रखेंगे लाज। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। शिव चरणों को छूने से तन मन पावन होए, शिव के रूप अनूप की समता करे न कोई। महाबली महादेव है महाप्रभु महाकाल, असुर खंडन भक्त की पीड़ा हरे तत्काल। सर्वव्यापी शिव भोला धर्म रूप सुख काज, अमर अनंता भगवंता जग के पालनहार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सती अम्बा ने जब शरीर परिवर्तन किया तो सती का शरीर त्याग करके कौन सा शरीर धारण किए जानते हैं आप लोग जी? कौन सा? पार्वती। बोलिए पार्वती अम्बा की। पार्वती जी किनकी बेटी हैं? इनकी माता जी का नाम क्या है? बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत दिव्य चरित्र है। पार्वती जी की पिता है हिमालय, हिमांचल, और माता है मैना। अब देखिए, पहले वाले जो पिता थे उनको कौन सा सिर लगाए थे शंकर जी? बकरे का। वो क्या बोलता था? मैं बोलता था। दूसरे जन्म में ये किनके यहाँ प्रकट हुए? जिनका नाम ही है मैना, जिनके पास मैं है ही नहीं, मतलब जो अहंकार से रहित हैं। पार्वती कहते हैं कि हम अब उनके यहाँ रहेंगे। जो अहंकार से युक्त हैं उनका सर्वनाश करेंगे, और जो अहंकार से रहित हैं उनके यहाँ प्रकट होंगे। नहीं, जो दिन भर अहंकार में अकड़ा रहता था उस दक्ष का संहार किए, सर्वनाश किए, यज्ञ विध्वंस किए। आज जो मैं ना, कोई पूछे महाराज आप इतना बढ़िया काम कर लिए, इतना बड़ा यज्ञ, नहीं ये हमसे कहाँ हो सकता था, ये तो सब गुरुजनों की कृपा, भगवान के आशीर्वाद से हुआ। मैं ना,
हम में इतनी कहाँ सामर्थ्य थी कि हम इतने बड़े कार्य कर सकते। ये तो हमारा सौभाग्य है कि ईश्वर ने हमको ये सौभाग्य दिया कि हमको सेवा कर रहे हैं यज्ञ में। अंतर हो गया कि नहीं हो गया? एक है कि हम नहीं होते तो ये नहीं होता, हम ही सब कुछ कर रहे हैं। ये दक्ष हुआ, बुद्धिमान, दिया कम प्रचार ज्यादा किया, बुद्धिमान का काम। फोटो और छपवा देगा, महाराज पेपर में, न्यूज में, हर जगह आ जानी चाहिए। और जो वास्तव में सेवक हैं उनकी कैटेगरी क्या है? तो पार्वती की माँ, पार्वती की जननी है मैं ना। यहाँ मैं मतलब अहंकार है ही नहीं। पार्वती जी बोले तो अब अस्थायी रूप से हम आप ही के यहाँ रहेंगे, दूसरा जन्म नहीं पार्वती का, आज तक वही है। नहीं, अपने मैं को मिटा लीजिए, अपने अहंकार को मिटा लीजिए, तो शिव पार्वती हमेशा के लिए आपके हो जाएंगे। पार्वती आएंगे तो शिव भी आएंगे, दूल्हा बन के, कल सुनेंगे। इस सब कथा का बहुत सुंदर रहस्य है, सिर्फ मनोरंजन के लिए न सुना जाए, अपने जीवन को इस मार्ग में लगाया जाए। उपासना का ये मार्ग है, तो ये जो लिखा है वो मिल जाएगा। हम समझते हैं महाराज जी 9 दिन कुछ सुनाएंगे, 9 दिन सुनने के बाद कोई ऐसा टिकट देके जाएंगे कि मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। अरे हम जो बता रहे हैं इसको जीवन में अपना लीजिए तो स्वर्ग जाने के लिए मरना नहीं पड़ेगा। आप जहां रहेंगे वो घर ही स्वर्ग बन जाएगा, वो परिवार सब देवी देवता बन जाएंगे। ये मंत्र है यहाँ। मरने की जरूरत क्या है स्वर्ग के लिए? फिर आपके घर में गणेश जैसे पुत्र होंगे, आपके घर में पार्वती जैसी पत्नी होंगी, आपके घर में शिव जैसे पति होंगे। ये स्वर्ग नहीं तो क्या? फिर आप पहाड़ पे रहेंगे, वहां भी आपकी पूजा होगी प्यारे। बस इस भाव को जीना सीखिए। ये इस कथा का मर्म है। मेरे पास ऐसी कोई कथा नहीं है कि सुनने से मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। मरने के बाद तो स्वर्ग 2 रुपया में मिल जाता है। मरने के बाद वाला स्वर्ग का टिकट 2 रुपए का मिलता है। पता है कहाँ मिलता है? बता दें, सबको पता है आप लोग को। मरने के बाद जो कार्ड छपती है वो सब पे स्वर्गीय लिखी होती है कि नहीं होती है? हर प्रेस में छपता है। एक कार्ड बहुत महंगी कार्ड भी नहीं छपती है, एकदम सादा वाली। हम शायद 2 रुपया भी ज्यादा बोल गए होंगे। नहीं, 100-150 में 100 कार्ड छप जाता है। आज तक कभी सुने मरने के बाद किसी कार्ड पे नारकीय प्राणी छपा हो? मरने के बाद तो सबको स्वर्ग ही जाना होता है। मरने के बाद स्वर्ग जाने में कौन सी मुश्किल है? वो तो आप सीधे सीधे लिखित में छपता है कि स्वर्ग ही गए। भले वो गए कि नहीं गए, ये तो वही जाने। मरने के बाद वाला स्वर्ग मेरे काम का नहीं है। कबीरा जीते मिलिए मुए मिले न राम, जब लोहा माटी भया तो पारस का क्या काम। लोहा में जंग लग गया, वो मिट्टी में मिल गया, अब उसमें पारस छुआते रहिए, वो सोना नहीं बनेगा। सुख की अनुभूति करने वाली इंद्रियां ही जब जल जाएगी, नष्ट हो जाएगी, तो आत्मा तो आनंद स्वरूप है ही। मरने के बाद कौन सी अनुभूति होनी है? व्यवहार में, विचार में, आचरण में अगर कथा को उतारा जाए तो स्वर्ग की जो जो सुख की कामना की गई है वो सब आपको जीते जी इसी शरीर से अपने घर में मिल जाएगा। देवी देवता जैसे आचरण करने वाले घर के लोग हो जाएंगे। ये इस कथा का महत्व है। तो पार्वती देखिए कहाँ जन्म लिए हैं। पिता है हिमांचल, माँ है मैना। हिमांचल का मतलब क्या है? जो अचल है, अटल है, अविनाशी है। उसको चाहे जितना भी हवा चले, तूफान आए, हिमालय को कोई हिला नहीं सकता है। पार्वती क्यों आए हिमांचल के घर में? बोले पिछले बार हम बुद्धिमान के घर में थे तो बार बार मेरा विचार हिलते डुलते रहता था, सिर शिव से मेल नहीं खाता था। इस बार हिमांचल के घर में आएंगे
पहाड़ की बेटी बनेंगे तो चट्टान की तरह जीवन भर शिव के चरणों में भक्ति करेंगे, कोई हमारी भक्ति को हिला नहीं सकेगा। आगे कथा आप सुनेंगे। जब ये तपस्या करने जाती हैं माता जी तो सप्त ऋषि को महादेव जी स्वयं भेजते हैं कि जाकर परीक्षा लो कि इनकी बुद्धि ठीक हुई कि अभी भी कुछ पहले वाला इफेक्ट है। सप्त ऋषि जाकर के पूछते हैं कि देवी आप किस कामना से तपस्या कर रहे हैं? बोले महादेव जी को हम पति के रूप में पाना चाहते हैं। सप्त ऋषि हंसने लगे, अरे देवी बाबरे हो गई हो, उस महादेव को पाने के लिए आप तप कर रही हो जिससे कोई फोकट में ब्याह ना करे, जिसके यहाँ रहने को घर नहीं, पहनने को वस्त्र नहीं, खाने को भोजन नहीं, ऐसा दूल्हा से कौन ब्याह करना चाहेगा? और ऐसा दूल्हा से ब्याह करने के लिए आप तप कर रहे हो। ऐसा दूल्हा तैयार भी हो तो कोई उससे कौन ब्याह करना चाहे? पार्वती की बात सुन लिए, बोले ऋषिवर आप सबको प्रणाम, पर क्या करें, हम इस बार पर्वत की बेटी हैं। जिस प्रकार पहाड़ नहीं हिलता है उस प्रकार से पार्वती का विचार को नहीं बदला जा सकता है। आप कहें सतबार महेशो, आपकी बात तो चले क्या? महादेव स्वयं आकर के 100 बार कहें कि ब्याह नहीं करेंगे तब भी हम नहीं मानेंगे, तपस्या करते रहेंगे। उनको 100 बार के बाद भी तैयार होना पड़ेगा। महादेव को अपना निर्णय बदलने पे हम मजबूर कर देंगे, इतने तपस्या करेंगे। इस जन्म में नहीं तैयार हुए तो जन्म कोटि लगे रगरे हमारी। बोले एक जन्म 2 जन्म गिनते रहिए, कोटि मतलब करोड़ नहीं, करोड़ों जन्म तक मेरी ये रगर मतलब जिद छूटेगी नहीं। बरहूं संभो न तो रहूं कुमारी। पति के रूप में मिलेंगे तो शिव, यानी जीवन में प्राप्त करना है तो कल्याण, कल्याण के सिवा कुछ और हमें चाहिए ही नहीं प्यारे। इस कामना से हम तप कर रहे हैं, क्योंकि जो गलती हम पिछले बार किए थे अब दोबारा नहीं दोहराएंगे। बार बार हम कल्याण से अलग हो जाते थे, बार बार शिव के विचार से हम भटक जाते थे। इसलिए मैंने वो बुद्धिमान वाला शरीर का त्याग किया है। अब चट्टान के तरह ये पार्वती नाम से स्पष्ट है, पर्वत की बेटी होने के कारण पार्वती नाम से स्मरण करवा रहे हैं कि देख लो हम पर्वत की बेटी हैं। जब पर्वत नहीं हिल रही है तो पार्वती कैसे हिलेगी? ये पाएगी तो शिव को पाएगी, नहीं तो जीवन भर तपस्या करेगी। अब देखिए शिव विवाह से पहले बहुत सुंदर संदेश है पार्वती जी का। पार्वती जी के गुरु जी कौन है, नाम जानते हैं इनके? पार्वती जी के गुरु जी हैं देवऋषि नारद। और गुरु में कितनी निष्ठा होनी चाहिए, गुरु में कितनी भक्ति होनी चाहिए, थोड़ी चर्चा इसकी करेंगे, क्योंकि कल यहाँ गुरु दीक्षा का कार्यक्रम है। बहुत ध्यान से सुनिए, पार्वती जी से सीखिए कि गुरु निष्ठा कैसी होनी चाहिए। महादेव जी पार्वती जी को एक कथा सुना रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत अमृत वाली कथा है। नारद मोह भंग का प्रसंग सुना रहे हैं स्वयं महादेव जी पार्वती जी को। नारद जी को एक बार मोह हुआ भगवान विष्णु से, विष्णु का रूप मांगे, हे हरि आपका रूप मिल जाए तो मेरा ब्याह हो जाए। हरि संस्कृत में बंदर को भी कहते हैं। भगवान बोले हरि का रूप चाहिए, बोले बिना हरि का रूप मिले ये राजकुमारी हमारे गले में वरमाला डालेगी नहीं। हे ऋषियों का जटाजूट वाले दूल्हे को कौन राजकुमारी वरण करेगी? भगवान बोले तथास्तु। अब हरि का रूप मांगे तो भगवान उनको बंदर बना दिया।
हमको पूरी कथा नहीं सुनानी है। जब बंदर बना दिए, राजकुमारी सभा में माला लेके घूमी, नारद की ओर देखी भी नहीं। नारायण स्वयं प्रकट हुए और राजकुमारी उनके गले में माला डाली और वो लेकर के चल दिए। नारद जी के बगल में दो शिवगण बैठे थे। उन्होंने कहा कि अपने मुंह जरा शीशे में देख लो कि आप कैसे लग रहे हो। शीशा तो थी नहीं ऋषि के पास, तो जल में अपनी मुंह की परछाई देखे तो उनको अपना मरकट वदन भयंकर दे, बंदर का स्वरूप वो भी भयानक लग रहा था उनको। नारद जी वहां से चले और रास्ते में अभी दुल्हन को लेके जा ही रहे थे। नारायण रास्ते में ही मिले और नारद जी नारायण को श्राप दे दिए कि जिस स्त्री के विरह में तुमने हमको तड़पाया है, तुमको भी राजकुमार बन के जन्म लेना पड़ेगा धरती पे, और स्त्री के विरह में रोना पड़ेगा। और जिस बंदर का रूप हमको तुम दे करके हंसी उड़ाया है, वही बंदर तुम्हारी सहायता करेगा। ये कथा महादेव जी सुना रहे हैं। अब देखिए, सामान्य व्यक्ति होता तो एक बार विचार करता कि नारद जी की बुद्धि खराब हो गई थी जो भगवान को श्राप दे दिए। नहीं जी, लेकिन पार्वती ये कथा सुनते सुनते हाथ जोड़ी, बोले बाबा आगे की कथा बाद में सुनाना, आप पहले ये बताओ का अपराध रमापति कीना। नारायण ने जरूर कोई अपराध किया होगा, क्यों? तो कारण कवन साप मुनि देना। आखिर हमारे गुरुजी को श्राप देना पड़ा, क्रोध करना पड़ा, तो कोई तो कारण होगा इसका। एक बार भी ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे गुरुजी की बुद्धि खराब हो गई थी जो भगवान को श्राप दे दिए। पार्वती जी कह रहे हैं कि हमारे गुरुजी तो गुरुजी हैं, इनमें कोई दोष हो ही नहीं सकता है। गुरुजी को क्रोध करना पड़ा, श्राप देना पड़ा, तो जरूर नारायण का ही कोई अपराध होगा। का अपराध रमापति की ना, रमा यानी लक्ष्मीपति यानी नारायण विष्णु। बोले जरूर कोई न कोई अपराध लक्ष्मीपति विष्णु किए होंगे, तब हमारे गुरुजी उनको श्राप दिए। वो कारण बताइए, कारण कौन साप मुनि देंगे। हमको ये पूरी कथा नहीं सुनानी है, ये कथा से बस संदेश ये देना है कि गुरु के प्रति हमारी श्रद्धा, निष्ठा, विश्वास ऐसी होनी चाहिए कि गुरु के सामने कोई भगवान मतलब चाहे जितना भी श्रेष्ठ व्यक्ति आ जाए, हमारा विश्वास गुरु के प्रति कमजोर नहीं होना चाहिए, दोष दर्शन नहीं होना चाहिए गुरु तत्व में। क्यों? क्योंकि गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः कह के रोज प्रणाम किए हैं। अब ब्रह्म में दोष देखना ये तो सबसे बड़ा महापातक है। जो ब्रह्म में दोष युक्त नहीं हो सकते हैं। हाँ, वो ब्रह्म लीला के लिए कुछ लीला किए होंगे, कोई गलती किए होंगे, तो गुरुजी उनको भी दंड दिए हैं। अनुशासित करना तो गुरुजी का धर्म है। आप किसी भी देवी देवता के जीवन को देखें, भगवान राम आए तो महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम में श्रद्धा पूर्वक वो वेद पढ़ने जाते थे। भगवान कृष्ण आए शांतिपनि ऋषि के आश्रम में श्रद्धा पूर्वक वेद पढ़ने गए। पार्वती जी जो स्वयं शिव की शक्ति हैं, वो नारद की उपदेश पे कन्याकुमारी, जिसको आप जानते हैं, उस कन्याकुमारी में नारद जी के उपदेश से पार्वती जी तप किए हैं। कुमारी अवस्था में कन्या ने वहां तप किया, इसलिए उस स्थान का ही नाम कन्याकुमारी है। इन
शक्तियों को गुरु की आवश्यकता नहीं है। ये अपने जीवन में गुरु धारण करके हमको आपको ये संदेश दे रहे हैं कि देख लो, चाहे हम भगवान हैं, चाहे हम शिव की शक्ति हैं, पर बिना गुरु के इस धरा धाम पे हमारी अवतार की लीला भी सिद्ध होगी नहीं। तो तुम तो सामान्य मनुष्य हो, तुमको गुरु की कितनी आवश्यकता है। अब आज के कली काल में सर्वोत्तम जो मार्गदर्शक है, गुरु मतलब मार्गदर्शक, गाइड। आप वृंदावन पहली बार गए हैं, आपको नहीं पता है कि सेवा कुंज किधर है, राधा वल्लभ जी किधर है, बिहारी जी किधर है, तो आप दिन भर भटकते रहोगे, नहीं पहुंचोगे। आप कोई लोकल वहां की गाइड आपको मिल जाए तो घंटे 2 घंटे में सब दर्शन करवा देगा। गुरु मतलब गाइड। जिसको वेद का ज्ञान नहीं पता है, जिसको अध्यात्म का मार्ग नहीं पता है, जिसको परमात्मा की प्राप्ति का साधन नहीं पता है, उसके लिए गुरु गाइड का काम करते हैं। वेद की जो उपासना की पद्धति है, भगवत प्राप्ति का जो मार्ग है, उस पे आपको हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के भगवान के चरणों तक पहुंचा देने वाले गाइड का नाम ही गुरु है। और इसकी जरूरत सबको है। आप बिना गाइड के पहली बार चले जाइए वृंदावन, अयोध्या जी, कहीं भी किसी नए जगहों में भटक जाएंगे आप, और गाइड के साथ जाइए तो महाराज सब चकाचक दर्शन हो गया। ठीक उसी प्रकार से बिना गुरु का जीवन जिया जाए। अब इस महापुराण में तो इतना तक लिखा है कि जो गुरुमुखी व्यक्ति नहीं है उसको शिव पुराण कथा सुनने का अधिकार ही नहीं है। आप कहें तो हम श्लोक सुना देंगे इसी महापुराण से। इसीलिए आप ध्यान देते होंगे तो रोज जब हम यहाँ पे कथा प्रारंभ करते हैं तो उसमें पुराण का संकीर्तन करते हैं। तो पुराण के संकीर्तन में क्या करते हैं कि कुछ महादेव की वाणी सुनाते हैं ना, नाम ही तो सुनाते हैं ना, 1-2 मंत्र सुनाते हैं कि नहीं सुनाते हैं। ध्यान से सुन रहे होंगे तो ये क्या है, टेम्पररी दीक्षा पहले देते हैं। भैया आप आए हैं पंडाल में, दीक्षा में होता क्या है, नाम ही तो सुनाया जाता है। पहले महादेव का नाम सुन लीजिए, तब कथा सुनने का अधिकार प्राप्त होगा। लेकिन वो कीर्तन बस ये 4 घंटे के लिए, क्योंकि विधिवत दीक्षा नहीं हो रही है। शिव महापुराण में लिखा है कि जो गुरु मंत्र नहीं लिए हुए हैं उनको कथा सुनने का अधिकार नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी यही लिखा है। इसलिए हम लोग भागवत जी की भी कथा सुनाते हैं तो सबसे पहले कीर्तन सुनाते हैं, हे गोपाल राधा माधव गोविंद गोविंद में क्या है, भगवान के नाम ही तो सुनाते हैं। राम कथा सुनाते हैं तो सीताराम सुना देते हैं। एक टेम्पररी विधि पूरा कर देते हैं भक्ता लोग। लेकिन आप उस मर्म को समझिए, कथा सुनने का अधिकार नहीं है, मतलब कोई भी धर्म कृत्य करने का आपको फल तब तक नहीं मिलता है जब तक आप दीक्षा नहीं लिए हैं। इसको थोड़ा व्यवहारिक दृष्टि से समझिए। मान लो ये स्कूल चल रहा है, यहाँ के प्रिंसिपल से, डायरेक्टर से आपको बड़ी दोस्ती है, जान पहचान है। वो आपके बच्चे को पढ़ाने के लिए फ्री में अलाउ कर दें कि ठीक है क्लास के समय पे भेज दीजिएगा, वो भी क्लास कर लेगा और आप तो हमारे मित्र ही हैं, इसलिए फीस देने की भी जरूरत नहीं है। बच्चा नियमित 9 बजे से 3 बजे 4 बजे तक क्लास कर रहा है। मास्टर बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, आपका बच्चा पढ़ने में बहुत तेज है, बाकी बच्चा से वो ज्यादा जल्दी समझ जा रहा है। पूरे वर्ष की पढ़ाई उसकी अच्छे से चली है, बस एक कमी ये रह गई कि उसका एडमिशन नहीं हुआ है अभी तक। तो जब फाइनल रिजल्ट निकलेगा तो सर्टिफिकेट मिलेगी उसको।
अब पढ़ने में बच्चा बाकी बच्चा से समझदार है, तेज है, उसके बाद भी अगर उसके पास सर्टिफिकेट नहीं दिया यहाँ के प्रधानाचार्य तो कोई सरकार उसको नौकरी नहीं देगी सरकारी, नहीं जी। और उससे कमजोर बच्चा भी सर्टिफिकेट लेके निकल गया है तो वो नौकरी पा लेगा। अंतर समझ में आया? संसार का भी नियम है, आपके पास सर्टिफिकेट है कि नहीं, लिखा पढ़ी में होना चाहिए। आप बहुत मंत्र जाप करते हैं, बहुत पूजा करते हैं, बहुत भक्ति करते हैं, वो सब क्लास हो रही है, होमवर्क क्लास वर्क हो रही है, एडमिशन हुआ कि नहीं? अब बिना एडमिशन सर्टिफिकेट नहीं जारी करेगी विद्यालय, अब बिना सर्टिफिकेट के चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो आपको मान्यता नहीं देगी, किसी एग्जाम में बैठने ही नहीं देगी, नौकरी तो बात की चीज है, आप बैठने के अधिकारी नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जब तक जीव गुरुमुखी न हो, हम कई बार विस्तार से कथा सुना चुके हैं, महाराज मनु और शत्रुपा तप करके वरदान आए थे कि भगवान अगले जन्म में उनके पुत्र बन करके आएंगे, कथा सब जानते हैं। वही महाराज मनु दशरथ बने और शत्रुपा कौशल्या बने, और आगे की कथा भी आप सुन चुके हैं, पिछले ही साल राम कथा में सुनाए हैं कि चौथेपन पायो सुतचारी, तो चौथेपन मतलब 100 वर्ष की आयु है तो 75 वर्ष बीत गई, ये तो कलयुग की बात कर रहे हैं। 60,000 वर्ष की आयु बीत गई थी और दशरथ जी निसंतान थे, त्रेता की आयु के हिसाब से। तो परमात्मा जब पिछले जन्म में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिए थे कि अगले जन्म में हम तुम्हारा पुत्र बन के आएंगे, वरदान दिए थे, आ क्यों नहीं रहे थे? क्योंकि भगवान का एक नियम है कि जब तक जीव गुरु के शरण में नहीं जाता है तब तक भगवान उसके दर पे नहीं आते हैं। राम कब आए दशरथ के घर में? जब दशरथ वशिष्ठ के पास जाकर के अपनी ये जिज्ञासा प्रकट किए। आप कल्पना करें, हजारों वर्ष तक तप करने वाले मनु शत्रुपा चक्रवर्ती सम्राट दशरथ कौशल्या बने हैं, भगवान वचन दिए बैठे हैं, पर महर्षि वशिष्ठ के पास दशरथ जी कभी पुत्र की कामना लेके गए नहीं। भगवान बोले जब तक तुम वहां नहीं जाओगे तो हम तुम्हारे यहाँ नहीं आएंगे। एक बार वशिष्ठ के यहाँ गए और वशिष्ठ जी ने गदगद हृदय से आशीर्वाद दिया, धरो धीर होई हैं सुतचारी, चौथे पन में आए हो तो चारों पन की दूरी एक बार में दूर करेंगे। आए कि नहीं? भगवान आए। कितनी देर लगी? वशिष्ठ जी के मिलने के बाद उसी क्षण घटना घटी। वशिष्ठ जी यज्ञ करवाए और यज्ञ नारायण प्रसाद लेकर के प्रकट हो गए, एक क्षण देरी नहीं लगी। जीवन में गुरु तत्व की अत्यंत 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 आवश्यकता है। बाकी चीज मिले न मिले, एकदम देहाती भाषा में कहें तो कह सकते हैं कि जिस दिन मिले गुरु उस दिन से होता है हमारा जीवन शुरू। बिना गुरु के जीवन शुरू ही नहीं, फिर पशुवत जीवन है। कल बताए थे, जन्मना जायते जंतु संस्कारात् द्विजुच्यते, जन्म से सभी शूद्र हैं। द्विजाति प्राप्ति कब होगी? जब दूसरा जन्म आपके गुरु मुख से भगवान का मंत्र सुनेंगे तब आपका दूसरा जन्म होगा। इसके पहले आप एकादशी करते हैं, तिरोदशी करते हैं, छठ व्रत करते हैं, नवरात्रा करते हैं, ये सब आपका कर्म तो है पर इसका कोई आध्यात्मिक फल नहीं मिलेगा। जैसे अभी बताए ना, आप बिना एडमिशन के पढ़ेंगे तो नॉलेज तो हो जाएगा, सर्टिफिकेट नहीं मिलेगी। आप कहने को अहंकार कह सकते हैं कि हम 40 साल से छठ कर रहे हैं, 13 साल से तिरोदशी कर रहे हैं, 18 साल से एकादशी कर रहे हैं, गुरुमुखी नहीं है, उसका रिजल्ट 0 0 0 0 होते चला जाएगा। आप जितना 0 बढ़ा लें उसके सिवा कुछ नहीं मिलने वाला है।
इस कलयुग में, इस संसार में, इस कलयुग में सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शक के रूप में हमारे परम पूज्य गुरुदेव आए। क्यों आए? जब समस्या रावण के रूप में आया तो समाधान राम के रूप में आया। जब समस्या कंस के रूप में आया, समाधान कृष्ण के रूप में आए। पर इस कलयुग की समस्या दुर्बुद्धि के रूप में आया है। यहाँ शरीर की समस्या नहीं, साधन की समस्या नहीं, शिक्षा की भी समस्या नहीं, यहाँ समस्या बुद्धि भ्रष्ट होने की है। क्या गांव के लोग या क्या बड़े बड़े ऑफिसर, नेता पर नेता, सबकी बुद्धि गलत मार्ग में जा रही है, लोभ के कारण, प्रलोभन में फंस करके। तो जब समस्या रावण के रूप में आया तो समाधान राम के रूप में आए। समस्या कंस के रूप में आया तो समाधान कृष्ण के रूप में आए। इस युग में समस्या दुर्बुद्धि के रूप में आया है तो हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने समाधान के रूप में सद्बुद्धि का मंत्र, गायत्री मंत्र को इस धराधाम पे पुनर्जागृत किया। तप करके 24 वर्षों तक जौ की रोटी और गाय का छाछ पी करके एक वक्त और 24 वर्ष तक गायत्री महामंत्र के 24 अनुष्ठान किए। तब हमको आपको ये उपदेश किए कि तुम ज्यादा नहीं, 24 घंटा में 24 मिनट भी गायत्री मंत्र का जप कर लोगे तो जैसे आपके घर में टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, ट्यूबलाइट है, बल्ब है, आपको पावर हाउस बनाने की जरूरत नहीं है। पावर हाउस सरकार बना चुकी है। आप एक छोटा सा कनेक्शन ले लीजिए तो आपके घर के सारे यंत्र चलने लगेंगे। नहीं, गुरुदेव ने कहा कि बेटा तुमको 24 अनुष्ठान 24 लक्ष्य की करने की जरूरत नहीं है। तुम एक नियम ले लो कि 24 घंटा में 24 मिनट भी तुम गायत्री महामंत्र का जप कर लोगे तो तपस्या का पावर हाउस हमने जमा कर दिया है। तुम एक छोटा सा तार जोड़ दो 24 मिनट की साधना उपासना करके तो तुम्हारे घर के भी बल्ब जल जाएंगे, फ्रिज चल जाएंगे, टीवी चलने लगेंगे, पंखे हवा देने लगेंगे, सब आपके यंत्र सफल हो जाएंगे। ऐसे परम पूज्य गुरुदेव से जुड़ने का परम सौभाग्य महादेव तीनों लोगों के गुरु हैं। इनका कल पावन विवाह उत्सव है शिव महारात्रि का, और कल सुबह के जो सत्र है यज्ञ का 9 बजे से, उसमें दीक्षा संस्कार विशेष रूप से करवाया जाएगा। जो लोग भी दीक्षा लेना चाहते हैं कोई शुल्क नहीं है, यहाँ सब कुछ निःशुल्क बांटा जाता है। बस कथा से उठने के बाद अपना नाम और मोबाइल नंबर यहाँ कार्यालय में लिखवा देंगे। जो दीक्षा लेने के लिए कल आएंगे वो नहा धो करके शुद्ध वस्त्र पहन के, तो ऐसे भी आप एक के लिए रोज आए रहे हैं, बाहर जो साहित्य स्टॉल लगा हुआ है वहां से एक दीक्षा सेट ले लेना है। बस वो आपके लिए ही है, यहाँ के लिए नहीं है। उसमें आपको साधना की कोई सामग्री मिल जाएगी। गुरुदेव माता जी, गायत्री माता की एक सुंदर छवि होगी, जप करने की एक माला होगी, एक साहित्य होगा गायत्री चालीसा का। इस तरह के कुछ 2-4 चीज, ज्यादा नहीं, वो 25-50 रुपया का सामग्री होगा। जो भी उसका वो हमें पता नहीं है, पर वो साहित्य स्टॉल वाले भैया देंगे आपको। सुबह वो साहित्य स्टॉल से अपने दीक्षा सेट लेकर के यज्ञ में आएंगे और यज्ञ में ही दीक्षा संस्कार करवाया जाएगा। दीक्षा संस्कार के साथ साथ और भी किसी प्रकार के संस्कार, मान लो किसी का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ हो, करवाना चाहें, अन्नप्राशन संस्कार, बच्चों का विद्यारंभ संस्कार, गर्भनिया का पुंसवन संस्कार, किसी भी प्रकार का संस्कार अपने यहाँ बिल्कुल निःशुल्क करवाया जाता है सुबह यज्ञ में। शर्त यह है कि आप यहाँ नाम लिखवा देंगे कार्यालय में, ताकि हमारे कार्यकर्ता लोग आपके संस्कार की व्यवस्था सुबह यज्ञ में बना दें। तो ऐसे परम पूज्य गुरुदेव जो साक्षात भगवान ही हमारे कल्याण के लिए गुरु रूप में इस धराधाम पे आए, आइए उनके चरणों में एक सुंदर सी
वाक्य पुष्पांजलि स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। उसके बाद थोड़ी और पार्वती जी की चर्चा करेंगे, फिर कथा को पूर्ण करेंगे। बोली परम पूज्य गुरुदेव की जय, शंकर भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु ही शिव कहते हैं, युगों युगों से कल्पना कर शिष्य गुरु के गान गाते हैं। स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। स्वयं नारायण नर्तन करे हमारे बीच पधारा है। स्वयं नारायण नर्तन करे हमारे बीच पधारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। गुरु तो आते जाते पर नारायण कभी कभी आते। गुरु तो आते जाते पर नारायण कभी कभी आते। कभी अवतार हुआ करते, पाप धरती पर बढ़ जाते। कभी अवतार हुआ करते, पाप धरती पर बढ़ जाते। ब्रह्म ने स्वयं अवतरित हो धरा का भार उतारा है। ब्रह्म ने स्वयं अवतरित हो धरा का भार उतारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। स्वयं नारायण नर्तन करे हमारे बीच पधारा है। स्वयं नारायण नर्तन करे हमारे बीच पधारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। आज भी पापाचारों ने धरा पर भार बढ़ाया है। आज भी पापाचारों ने धरा पर भार बढ़ाया है। मनुजता फिर अकुलाई है, तनुज दल फिर इतराया है। मनुजता फिर अकुलाई है, तनुज दल फिर इतराया है। देव संस्कृति में देवों को विकल्प हो पुनः पुकारा है। देव संस्कृति में देवों को विकल्प हो पुनः पुकारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य
स्वयं नारायण नर तन धर हमारे बीच पधारा है। स्वयं नारायण नर तन धर हमारे बीच पधारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु परम सौभाग्य हमारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु परम सौभाग्य हमारा है। सके तो दे जीवन दान अन्यथा समय दान तो करे। दे सके तो दे जीवन दान अन्यथा समय दान तो करे। न बन पाए यदि भामासा अपेक्षित अंश दान तो करे। न बन पाए यदि भामासा अपेक्षित अंश दान तो करे। समर्पित करे उन्हें प्रतिभा उन्हीं ने जिस सवारा है। समर्पित करे उन्हें प्रतिभा उन्हीं ने जिसे सवारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु परम सौभाग्य हमारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु परम सौभाग्य हमारा है। स्वयं नारायण नर तन धर हमारे बीच पधारा है। स्वयं नारायण नर तन धर हमारे बीच पधारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु परम सौभाग्य हमारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु परम सौभाग्य हमारा है। समर्पण की विधि बतलाते। आर्मी और विवेकानंद समर्पण की विधि बतलाते। स्वयं गुरु अपने जीवन से शिष्य की गरिमा समझाते। स्वयं गुरु अपने जीवन से शिष्य की गरिमा समझाते। शिष्य ने किया समर्पण तो गुरु ने उसे लिखाया है। शिष्य ने किया समर्पण तो गुरु ने उसे लिखाया है। स्वयं भगवान हमारे गुरु परम सौभाग्य हमारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु परम सौभाग्य हमारा है। स्वयं नारायण नर तन धर हमारे बीच पधारा है। स्वयं नारायण नर तन धर हमारे बीच पधारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु परम सौभाग्य हमारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु परम सौभाग्य हमारा है। हमारे गुरु प्रज्ञा अवतार चलो प्रज्ञा को धारण करे। हमारे गुरु प्रज्ञा अवतार चलो प्रज्ञा को धारण करे। दुष्ट चिंतन को करे निरस्त मनुज का कष्ट निवारण करे। दुष्ट चिंतन को करे निरस्त मनुज का
सत्चिंतन सरसंधान ज्ञान से ही तुम्हारा है। करे सत्चिंतन सरसंधान ज्ञान से ही तुम्हारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु परम सौभाग्य हमारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु परम सौभाग्य हमारा है। स्वयं नारायण नर्तन धरे हमारे बीच पधारा है। स्वयं नारायण नर्तन धरे हमारे बीच पधारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु परम सौभाग्य हमारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु परम सौभाग्य हमारा है। हम सभी कुछ तो अर्पित करें। गुरु के आवाहन पर आज हम सभी कुछ तो अर्पित करें। बांटने जन जन में गुरु ज्ञान स्वयं को हम संकल्पित करें। बांटने जन जन में गुरु ज्ञान स्वयं को हम संकल्पित करें। शिष्य है तो सोचो कितना गुरु का कर्ज उतारा है। शिष्य है तो सोचो कितना गुरु का कर्ज उतारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु परम सौभाग्य हमारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु परम सौभाग्य हमारा है। स्वयं नारायण नर्तन धरे हमारे बीच पधारा है। स्वयं नारायण नर्तन धरे हमारे बीच पधारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु परम सौभाग्य हमारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु परम सौभाग्य हमारा है। परम सौभाग्य हमारा है। परम सौभाग्य हमारा है। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। बोले शंकर भगवान की जय। तो सती अम्बा पार्वती अम्बा के रूप में प्रकट होकर के शिव की अचल भक्ति अटल भक्ति का संदेश दे रहे हैं। पर्वत की तरह हमारा भक्ति अविचल हो, चट्टान की तरह अडिग हो। हम किसी भी प्रलोभन में न पड़े। हमारी भक्ति डिगनी नहीं चाहिए। ये पार्वती अम्बा का संदेश है। अब कल महाशिवरात्रि का व्रत है। कल उपवास रह के महादेव की पूजा करने की बड़ी महिमा है। क्या महिमा है? शिव महापुराण में कोई एक वर्ष तक प्रत्येक सोमवार का व्रत करता है और दूसरे तरफ एक प्रदोष का व्रत करता है। आज प्रदोष व्रत है, उसका फल बराबर है। कोई एक वर्ष तक नियमित प्रदोष का व्रत करता है और दूसरे तरफ कृष्ण पक्ष के एक मास शिवरात्रि का व्रत करता है, उसका फल भी बराबर है। और कोई एक वर्ष तक कृष्ण पक्ष के मास शिवरात्रि करे और वर्ष पर्यंत हर दिन महा शिव का रुद्राभिषेक करे, उतना जो पुण्य फल होता है वो वर्ष में एक महाशिवरात्रि का पर्व करने का फल होता है। जो कल है महाशिवरात्रि का पर्व, हम रोज कुछ
आसान उपाय बता रहे हैं। कल के लिए भी एक दो उपाय बता देते हैं। एक तो बिल्व पत्र पे ओम नमः शिवाय लिख करके चंदन से हल्दी से शिव को समर्पित कर दें। दूसरा, जब शिव की पूजा करने जाएं तो शिवलिंग के पास एक छोटा सा 3 अंगुल का बेल का डंडी, छोटा सा बेल का डंठल तोड़ें, उसमें सूती रुई जो कपास वाला होता है, उस रुई को आप देसी गाय के घी में भिगा करके पूरे बेल के लकड़ी पे लपेट दें। आप चाहें तो उस पे कच्चा सूता भी लपेट सकते हैं ताकि वो गिरे ना। अच्छे से नीचे से ऊपर तक कच्चा सूता लपेट दें। छोटी सी बेल की लकड़ी, उस पे रुई को घी में भिगा करके, देसी गाय का घी में भिगा करके ऊपर से कच्चा सूता से वो बढ़िया से लपेट दें। थोड़ी सी आटा सान करके उसकी लोई बना दें और दीपक में वो आटा की लोई रख दें और उस आटे की लोई में वो बेल की लकड़ी जिसमें घी और सूता लपेटा हुआ है रुई के साथ, उसको आटे में गाड़ करके शिवलिंग के सामने ये दीपक जला दें। उसके ऊपर थोड़ा सा कपूर गिरा दें, आसानी से वो धर लेगा। ये दीपक जलाएं। बहुत अद्भुत आनंद है, पूरे घर में आनंद हो जाएगा। लक्ष्मी कभी आपके घर का परित्याग नहीं करेगी। इतना महत्वपूर्ण ये प्रयोग है। लगना क्या है? कुछ नहीं। दूसरा, सोने पे सुगंध वाली बात, सोने पे सुहागा वाली बात यह है कि इस शिव महापुराण की कथा का समय भी रखा गया है महाशिवरात्रि के अवसर पर। नहीं तो मंदिर में तो पूजा होगी, आप चाहें तो कल दुगना लाभ ले सकते हैं। शिवलिंग पे जो बिल्वपत्र समर्पित करेंगे उसमें ऊपर वाले पे ओम लिखना है, दोनों साइड में नमः शिवाय लिखना है। आपके पास उपलब्ध हो तो 1, 3, 5, 11 की संख्या में बिल्वपत्र तोड़ करके उस पे हल्दी से ऊपर में श्री और बगल वाले दोनों पत्ती पे सीताराम लिखना है। भले एक ही पत्ती हो, 3 पत्ती हो, 5 पत्ती हो, कितना से भी काम चलेगा। मात्र एक बिल्वपत्र जो कटा फटा न हो, ऊपर में श्री और दोनों बगल वाली पत्ती पे सीताराम लिखें। थोड़ा सा दूब, थोड़ा सा फूल, चाहे वो धतूरे का फूल मिल जाए, उड़हुल का फूल मिल जाए, या जो फूल आपको आसानी से, मंदार का फूल मिल जाए, ये सब शिव को प्रिय पुष्प है। आप चाहें तो ये सब कल अपने साथ लेके आए। क्यों लेके आए? जब कथा की पूर्णाहुति होगी ना, तो ये श्री शिव महापुराण भी शिव का ही स्वरूप है। तो कल आप पूर्णाहुति में पुष्पांजलि में वो श्री सीताराम लिखा हुआ, क्यों? इसकी कथा हम सुना चुके हैं कि राम नाम शिव जी को कितना प्रिय है। इसको सुनने के लिए वो स्मशान में बैठे रहते हैं। तो आप श्री सीताराम लिखा हुआ बिल्वपत्र, जिनको बिल्वपत्र न मिले तो अरहर का पत्र, राहड़ समझते हैं ना, राहड़ का पत्ता, अब इस पे भी आप काम चला सकते हैं। लेकिन बिल्वपत्र मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। न मिले तो अरहर का 11 पत्ता आप ले लें और उस पे वैसे ही श्री सीताराम लिखें 3 पत्ता पे, और साथ में थोड़ा सा दूब मिल जाए तो धतूरे का पुष्प, लाल उड़हुल का पुष्प या मंदार का पुष्प, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, ये अपने साथ एक छोटा सा प्लास्टिक में लेकर के रखें, शुद्धता पवित्रता से उसको अपने साथ में लेकर कथा सुने। कल थोड़ा उत्सव भी होना चाहिए। नहीं जी, बाबा का बारात है तो यहाँ भी कथा में विवाह का उत्सव होगा। झांकी तो रोज दर्शन हो ही रही है, तो कल विवाह का उत्सव भी होगा। तो विवाह के उत्सव के बाद हर कोई स्वयं अपने हाथों से शिव महापुराण पे वो बिल्वपत्र या अरहर के पत्र से भी पूजा करने की बड़ी महिमा है शिव महापुराण की।
अच्छा ये सब फ्री का उपलब्ध है ना, लगना कुछ नहीं है। थोड़ी सी श्रद्धा, शिव की पूजा इतनी सस्ती है क्या कहना, पर इसका लाभ बहुत अद्भुत है। आप जिस कामना से कल वो चढ़ाएंगे ना, आपकी वो कामना शिव जी पूरा कर देंगे। क्योंकि कल प्रदोष व्रत भी है, आज 1 बजे से प्रदोष व्रत लगा है, और कल भी है प्रदोष व्रत, कल शिवरात्रि भी, वर्ष शिवरात्रि भी है, और शिव महापुराण में भी कल शिव विवाह की ही कथा होगी। तो एकदम कल सोने पे सुहागा वाली बात है। इतना चीज जो ला सकते हैं वो लेकर के कल आएंगे। अब थोड़ी 5